गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। फिर से मैं आपके सामने हूँ लेक्चर नंबर 6 लेकर, सामान्य विज्ञान की पाठशाला का। हमने लास्ट लेक्चर में एक कहानी सुनी थी, स्टोरी ऑफ अ सेल, एक कहानी कोशिका की। बच्चों, हमने उसमें कुछ चीज़ें समझी थी एक कहानी के माध्यम से। आज भी हम एक कहानी ही सुनेंगे, हमें कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। पता है, आज मेरा कैमरा स्टैंड टूट गया और अब बिना सैलरी के न्यू कैमरा स्टैंड तो आ नहीं सकता, तो फिर हम ऐसे ही मैनेज कर रहे हैं। बट जानते हैं आप सब कि जब हम कुछ करना चाहते हैं, जब हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो परेशानियां आती ही हैं। आप कमरे के अंदर बंद होकर बैठे रहिए, सोते रहिए, खाते पीते रहिए, कोई परेशानी नहीं आएगी। जब आप कुछ करने निकलेंगे ना, मेहनत करने निकलेंगे, एक दृढ़ता के साथ आगे बढ़ेंगे, तो बहुत सारी परेशानी आएंगी। यही तो ज़िंदगी है। हमें घबराना नहीं है, हर चीज़ का सल्यूशन ज़रूर होता है। हर प्रॉब्लम अपने साथ एक सल्यूशन लेकर ही आती है। हमें हमारा एटीट्यूड चेंज करना है, हमें प्रॉब्लम की तरफ नहीं देखना है, हमें ये देखना है उसके पीछे सल्यूशन खड़ा है, उसको कैसे हमें आगे निकालना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। बच्चों, हमने कोशिका के बारे में थोड़ा सा समझा। पहली चीज़ जो मैं आपको आज बता दूं, कोशिका को कोशिका कहा क्यों। एक साइंटिस्ट थे जिनको कि रॉबर्ट हुक के नाम से हम जानते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक डेड सेल की स्टडी की थी, कॉर्क सेल की, डेड सेल, मरी हुई कोशिका, ठीक है। अब उन्होंने ही ये टर्म दिया था कोशिका। क्यों दिया? देखिए, कोशिका, कोश मतलब बॉक्सेस। जब उन्होंने पहली बार एक बहुत ही सिंपल सा माइक्रोस्कोप बनाया, खुद से बना लिया था उन्होंने, बहुत सिंपल सा था, उससे उन्होंने देखा तो उन्हें कुछ बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर दिखे थे, जैसा कि मधुमक्खी का छत्ता होता है। आई एम श्योर आप सबने मधुमक्खी का छत्ता तो ज़रूर देखा होगा, उसके जैसा उनको स्ट्रक्चर दिखा। अब उनके दिमाग में जो शब्द आया वो था सेल। सेल, सेल मीन्स कोश। अभी एक चीज़ और मुझे यहाँ ध्यान आ रही है, आप सेल फोन बोलते हैं ना, मोबाइल फोन्स को सेल फोन क्यों बोलते हैं, कभी आपने सोचा? मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि सोचने की आदत डालिए, क्योंकि आप सोचोगे तभी तो आपके दिमाग में कुछ चीज़ें आएंगी। सेल फोन्स को सेल फोन टर्म ही इसीलिए दिया गया कि सेल्यूलर फ़ोन, बेसिकली ये टर्म सेल फोन नहीं है, ये है सेल्यूलर फोन्स। जानते हैं क्यों? ये जो मोबाइल के टावर्स होते हैं ना, वहाँ पर मैपिंग होती है, तो वहाँ पर भी बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, मैप्स जब बनते हैं। और जब ये टर्म दिया जा रहा था तो उन्होंने इसको बायोलॉजिकल सेल पर ही दिया, मतलब जो कोशिका हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको तो रॉबर्ट हुक ने ये टर्म दिया था क्योंकि उन्हें डब्बा जैसा स्ट्रक्चर दिखा। डब्बों को सेल बोलते हैं। जैसे आप कभी बड़े इंस्टीट्यूशन में जाओगे तो आपको प्लेसमेंट सेल में जाना है, जैसे आपको मिलना है कि किसी से प्लेसमेंट, तो आपको बोला जाएगा प्लेसमेंट सेल में जाइए, एडमिन सेल में जाइए, मतलब डब्बे, छोटे छोटे बॉक्सेस। यहाँ से ही ये सेल फोन टर्म आया, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब हम सेल लाइक स्ट्रक्चर कोशिका को बोलते हैं कोशिका, तो हम इसको भी सेल बोल सकते हैं। तो उन्होंने सेल्यूलर फोन टर्म दिया, सेल्यूलर नेटवर्क। बेसिकली ये सेल्यूलर नेटवर्क से ये टर्म आ गया कि सेल फोन्स, बिकॉज मोबाइल फोन्स आर यूजिंग सेल्यूलर नेटवर्क, तो हमने उनको सेल फोन बोलना चालू कर दिया। तो आज से कम इतनी जानकारी ज़रूर रखिए कि आप जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े, अपनी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। कुछ बड़ा मज़ेदार किस्सा लेकर आई हूँ मैं आज आपके सामने। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, आई थिंक अब ठीक है। बच्चों, एक चीज़ देखिए, आपको यहाँ पर एक झोपड़ी नज़र आ रही है। ऐसी बहुत सी झोपड़ियाँ हम देखते हैं गाँव में। अरे, एक कहानी है एक आदमी की, उसकी पोस्टिंग हुई गाँव में, बड़ी तगड़ी सैलरी, अकेला है, बैचलर है, एक छोटा सा कमरा ले लिया, कुछ करना नहीं, नौकरी से आना है दिन भर के बाद, सोना है, उठना है और फिर नौकरी पर चले जाना है। अभी मोदी जी ने शौचालय भी नहीं बनवाए, तो बड़े मज़े से खेतों में रेडियो लेकर जाता है, कुछ नहीं करना उसको। एक कमरे का देखो ज़रा कैसा घटिया सा घर ले रखा है उसने, ठीक। अब बड़े सालों तक उसने खूब भर भर के पैसा कमाया और सारा का सारा बचाया, क्योंकि बढ़िया अफसर है, पोस्टिंग गांव में है, खाना भी नहीं बनाना, गांव वाले बड़े खुश होकर कभी कुछ खिलाते हैं, कभी कुछ खिलाते हैं। धीरे धीरे बेचारे के बुरे दिन आने शुरू हो गए। उसकी शादी हो गई, अब बीवी आई। बीवी का दिमाग खराब कि कहने को तो अफसर है और रह रहा है एक कमरे में, सारा का सारा पैसा तो बचा रहा है ये। कुछ दिन तो उसने मैनेज किया, धीरे धीरे उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। दिन रात कले, ये क्या है, मैं कैसे करूँ, कैसे मैं खाना बनाऊँ, कैसे मैं यहाँ सोऊँ, कैसे मैं कपड़े धोऊँ।
अब तो मोदी जी ने शौचालय बनवा दिया, तो महिलाएं वैसे भी आ गई कि भाई शौचालय बनवाओ, मैं नहीं जाने वाली तुम्हारी तरह खेतों में रेडियो लेकर। ठीक है, अब उसको समझ आया कि अब तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है, तो धीरे से उसने एक थोड़ा सा बड़ा कर ले लिया, 2-3 कमरों का। अब देखिए, क्योंकि वाइफ आ गई है, और वाइफ का काम क्या होता है, चीज़ों को बड़े अच्छे से मैनेज करना। क्या किया उसने, एक कमरे को बड़ा सुंदर सा सजा के बेडरूम बना लिया, एक कमरे को लिविंग रूम जैसा बना लिया, एक कमरे को स्टोर रूम बना लिया, और एक बड़ी प्यारी सी किचन बना ली। और अब शौचालय आ चुके हैं, तो एक बढ़िया शौचालय उनके घर में हो गया, और एक प्रॉपर घर तैयार हो गया। आप सुनिएगा ध्यान से कि मैं आपको क्या कह रही हूँ, ठीक है। पहले वो रहता था एक कमरे के घर में, सब कुछ होता था, जीवित था ना, बढ़िया मज़े से स्मार्ट बन के तैयार होके जाता था, खाना पीना सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कोई कष्ट नहीं था। धीरे धीरे वाईफाई, सदस्य बढ़ गए, घर भी बड़ा हो गया, चीज़ें मैनेज होने लग गई, एक कमरा अलग हो गया, खाने के लिए, सोने के लिए अलग, बैठने के लिए अलग, स्टोर रूम अलग। कुछ साल बीते, बच्चे हो गए, चीज़ें बदल गई, लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। अब आलीशान बंगलो, अब देखिए ज़रा पोस्टिंग हो गई है मेट्रो सिटी में, और ये बंगला तैयार कर लिया पैसे बचा बचा के खूब दम से। अब ऐश भरी जिंदगी जिएगा पूरा परिवार, ठीक है। देखिए पूल भी है। अब मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, प्लीज़ समझिएगा। एक कोशिका, ठीक है, एक कोशिका, जैसे ये देखिए ये अमीबा है। आई होप आप सब अमीबा से परिचित होंगे। अमीबा भी तो एक जीवित प्राणी है ना, हम भी एक जीवित प्राणी हैं, अमीबा भी एक जीवित प्राणी है, लेकिन अमीबा एक कोशिकीय जंतु है, मतलब उसमें सब कुछ एक ही कोशिका में हो रहा है। अब जैसे अमीबा बिल्कुल फ्री है, वो बोलेगा नहीं आज तो मैं पूर्व दिशा की ओर से मुंह करके खाना खाऊंगा, तो लो भाई तुम पूर्व दिशा की ओर से। वो क्या करता है, सूडोपोडिया, ये जो उसका शरीर है ना, ये अस्थिर होता है, इसका कोई शेप नहीं होता। उसका जब मन करता है कहीं से भी उंगली निकाला और खाने को इस तरह से निकाला और कैप्चर किया और अपने अंदर ले लिया, ठीक। फिर उसने कहा नहीं नहीं नहीं, आज तो पंडित जी ने बोला है मुझे, आज तो मैं उत्तर दिशा से ही उत्सर्जन करूंगा, तो लो भाई तुम उत्तर दिशा में मुंह कर लो, और खाना बाहर निकालेगा, खाना गया और उसने अपनी बॉडी को बंद कर लिया। वो बिल्कुल फ्री है, कहीं भी कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल ऐसे कि एक कमरे में आप रह रहे हो और आप बोलो नहीं 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 मम्मी, जब आप पूर्व दिशा में खाना पकाती हो ना तो खाना अच्छा नहीं बनता, आज तो आप पश्चिम दिशा में बैठो। लेकिन आपकी एक टिपिकल बॉडी है, ये देखिए हमारी बॉडी, इसमें हार्ट का जो काम है वो हार्ट ही करेगा, लीवर का काम लीवर करेगा, ब्रेन अपनी जगह पर है। क्या कभी ऐसा होता है कि भाई लीवर बोले कि नहीं नहीं मैं बहुत नीचे हो गया हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो आज ऊपर आऊँगा, हार्ट तुम आज मेरी जगह पर जाओ, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। या फिर पैर बोलें कि अरे मैं चलते चलते थक गया, मेरी मसल्स में बहुत पेन है, हाथ चलो तुम आज अपना चलने का काम करो, मैं तुम्हारा काम निपटा लूँगा। क्या कभी ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये बिल्कुल सरासर एक मजाक है, ठीक। अब तो मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, एक कोशिका से कई कोशिकाएं, कई कोशिका मिली तंतु बनाया, कई तंतु मिले एक शरीर बन गया। लेकिन इनकी ज़रूरत पड़ी क्यों? इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ी जब लाइफ शुरू हुई है। प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिए, अपने दिमाग को बिल्कुल एक जगह पर लेकर आइए। जब जिंदगी की शुरुआत हुई, जब जीवन शुरू हुआ था ना पृथ्वी पर, पता है वो पानी में शुरू हुआ था। बड़े बड़े समुद्र थे, बड़े बड़े महासागर, समुद्र भी एक छोटा टर्म है, महासागर, और गर्म खौलता हुआ पानी, बहुत गर्मी थी, ठीक है। वहां पर पहली कोशिका पैदा हुई थी, पड़े हुए थे सब पानी में, तैर रहे थे मज़े से। धीरे धीरे चीज़ें बदली, वो पानी सूखा, वाष्पो इवेपोरेशन हुआ, बारिशें हुई, कहीं पर बड़े बड़े महासागर बन गए, कहीं पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ बन गए, कहीं लैंड्स बन गए, जिंदगी चेंज होती गई, ठीक है। चेंज होने से क्या हुआ, सेम वही, एक झोपड़ी से एक महल में आने के बीच में ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि आज वो झोपड़ी में रहता था और कल उसने महल ले लिया, बिल्कुल नहीं, बहुत सालों का फर्क रहा होगा। सेम इसी तरह से जब हम एक कोशिकीय जंतुओं को पढ़ते हैं और आज हम हमारे शरीरों की अगर स्टडी करें, तो ये मिलियन ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स की कहानी है, रातों रात नहीं हुआ। तो इससे बदलाव क्या हुआ, जब आप हमारे शरीर की स्टडी करोगे तो हम देखेंगे कि हर एक अंग का अपना एक फंक्शन होता है, ठीक है, और हर एक अंग अलग अलग तरीके के तंतुओं से मिलकर बनता है, जिन्हें हम टिश्यूज कहते हैं, और हर एक टिश्यू को बनाने के लिए अलग अलग किस्म की कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। थोड़ा सा और समझते हैं, ये देख रहे हैं बॉल पेट है, इसमें अलग अलग कलर्स की बॉल है। अगर मैं आपको बोलूं,
आप बॉल मैन्युफैक्चरर हैं, आप बॉल्स बना रहे हो, आप अलग अलग कलर्स की बॉल्स बना रहे हो। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बोलूँ, आपको अलग अलग कलर्स की बॉल बनाते समय उनको टैग करना है कि वो कहाँ रखी जाएंगी। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, रेड कलर की बॉल्स इस डब्बे में जाएंगी, ब्लू कलर की बॉल्स इस डब्बे में जाएंगी, येलो कलर की बॉल इस डब्बे में जाएंगी, और जितने भी कलर्स हैं सबको आपको सेपरेट करना है, क्योंकि हर एक बॉल का अलग फंक्शन है। एक बॉल को हम इस्तेमाल करने वाले हैं किड्स रूम में, एक बॉल्स को हम हैंग करके कुछ डेकोरेशन में लाने वाले, एक बॉल्स को हमें स्कूल्स में ट्रांसपोर्ट करना है, दूसरे बॉल्स को भैया उन अफसर के घर पे भेजना है जिनके बहुत बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं और उनको बॉल से खेलने का मन कर रहा है भैया आज। हर एक बॉल का अलग फंक्शन हो गया, गलती नहीं होनी चाहिए, कोई बॉल किसी में मिक्स नहीं होगी। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये कोशिकाएं हैं, आप समझिए, ठीक है। अब इन कोशिकाओं की डेस्टिनी डिसाइड हो गई, इन कोशिकाओं का फ्यूचर हमने डिसाइड कर दिया कि किस बॉल को कहाँ जाना है। सेम उसी तरह से जब हमारे शरीर में कोशिकाएं बनती हैं तो उनके बनते समय उनकी डेस्टिनी, उनका फ्यूचर, उनका भविष्य डिसाइड हो जाता है कि तुम जाके हार्ट में रहोगी, तुम जाके ब्रेन सेल्स बनोगी, या तुम जाके लिवर में जाओगी, या तुम जाके लंग्स में जाओगी, तुम जाके हैंड्स की फिंगर्स में सेल्स बनाने वाले हो, या तुम आईज की सेल्स बन रहे हो, या तुम नोज में काम करने वाले हो, या तुम ईयर्स में काम करने वाले हो। ये होता है कि कोशिका, एक कोशिका वाली जिंदगी खत्म, बहुकोशिकीय जिंदगी चालू हो गई। एक ऐसा जीवन जिसमें बहुत सारे अंग हैं, और बहुत सारे अंग हैं तो बहुत सारे टिश्यूज हैं, और टिश्यूज हैं तो बहुत सारी सेल्स हैं। ये प्रक्रिया चलती है, एक कोशिका से ढेरों कोशिकाएं बनी, वो सारी कोशिकाओं का अलग अलग फ्यूचर निर्धारित हुआ, जिसका जो फ्यूचर था उसको उस तरीके के टिश्यू में ढाला गया और हर एक टिश्यू ने मिलकर अंग बनाया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया हो। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं कि किस तरह से एक कोशिकीय जंतु भी जीवित प्राणी है, और जैसे कि हम हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और बहुत सारे जीव जंतु जो कि बहुकोशिकीय में आते हैं। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था आज आपके लिए मेरे पास। आई होप कि आपको ठीक लगे, क्योंकि हम आगे इसमें बहुत सारी बात करने वाले हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।